अब एक बार फिर बात कर लेते हैं वेदर की। नाज़रीन बताएं कि इस वक्त वेदर के हवाले से खबरें ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रेन एमरजेंसी जो है वो दीगर शहरों में नाफिज कर दी गई है। दीगर शहरों से मुराद है कराची और हैदराबाद, और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। ये बात गुज़िश्ता 3 दिन पहले ही बता दी गई थी कि एक जो ये सिस्टम आया है बारिश का, ये बहुत ताकतवर है और तमाम तर जो महकमे हैं, बल्दियाती इदारे हैं और दीगर इदारे हैं, उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। और इस वक्त तमाम तर जो अमला वहाँ पर काम कर रहा है उनकी छुट्टियाँ भी मनसूख कर दी गई हैं। नाज़रीन बताएं कि 28 से 31 अगस्त तक बारिश बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शदीद दबाव है, हवा का जो कम है, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो पा रही। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। वेदर एक्सपर्ट हैं, क्लाइमेट पे भी बात करते हैं। जुनेद जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सोहेल, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है जुनेद, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है सड़कों की भी, वेदर भी, उसने भी अलार्मिंग सिचुएशन बता दी है, तो कहाँ पर खड़े हमें और हमारी क्या तैयारी होगी और किस तरह से हम देख रहे हैं ये स्पेल जो है? देखिए जी, ये स्पेल इंतहाई खतरनाक बताया गया था और कराची शहर के अंदर 150 से 200 मिलीमीटर के करीब जो है बारिश होनी थी। लेकिन इंतजामात कराची के अंदर इस हिसाब से न पहले कभी हुए थे और न आइंदा कभी हो पाएंगे, क्योंकि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसको सुधारते सुधारते जो है वो मेरा ख्याल है कि 25-30 साल मजीद लग जाएंगे अगर बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम की जाए तो। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कराची की अगर सड़कों की बात करें, कराची के ड्रेनिंग सिस्टम की बात करें, ड्रेनिंग सिस्टम अब कराची के अंदर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। जो पहले बरसाती नाले हुआ करते थे वो तमाम बरसाती नाले अब सेवरेज के नाले में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाएंगे तो रोड के ऊपर, मेन शाहराह के ऊपर बरसाती नाले बनाए गए थे। अब वहां पर जो है वो फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्टेज जो है वो सारा डाला जाता है और वो आगे की जानिब जो है वो पास किया जाता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची की। जबकि अगर मुख्तलिफ इलाकों की हम बात करें, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, फेडरल एरिया और इसके अलावा हैदरी, कासास की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल जो है यही है कि बारिशें जब होंगी तो पानी लाजमी तौर पर जो है वहाँ पर जमा होगा और उसकी निकासी के लिए डी वाटरिंग पंप लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बेहतर इंतजाम हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास, हमारी मेयर कराची से जब बात हुई थी तो मेयर कराची ने बताया कि इस वक्त उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हॉटस्पॉट बनाए हैं और वहाँ पर जो है डी वाटरिंग पंप लगाए जाएंगे, जिनमें नॉर्थ नाजमाबाद पर एक पंप लगाया जाएगा। हैदरी के मकाम पर हमेशा ऐसा होता है जब बारिश होती है तो जो गटर का पानी है जो वहाँ पर मौजूद नाला है वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। कराची शहर में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो जुबली नाला जो कहलाता है, वो ओल्ड सिटी एरिया का जुबली नाला है, वो लाजमी बैक मारता है। कल भी यही हुआ था, जब मामूली सी बारिश हुई थी तो जुबली नाला रात के औकात में बैक मार गया था और उसके बाद फिर मुख्तलिफ गलियों के अंदर पानी जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। इसके बाद हमारे पास जो सेवरेज लाइनें हैं वो इस हालत में अब नहीं है, क्योंकि पहले अंग्रेजों के दौर की सेवरेज लाइनें डली हुई हैं और इनकी वजूहत यह है कि पहले आबादी कम हुआ करती थी, लेकिन अब आबादी जो है कराची की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सर्विस लाइनों की भी तब्दीली की अब इस शहर को जरूरत है। अगर अभी बारिश हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 150 से 200 मिलीमीटर की बारिश जो है मुतवक्के है और महकमा मौसमियात ने भी इस बात की पेशगोई की है। अगर ये बारिश हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि हमें कश्तियां लेकर और चप्पू लेकर जो है शाहराहों पर निकलना पड़ेगा और हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जबकि कराची के शहरियों को मेयर कराची पहले ही कह चुके हैं कि गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। बारिशें जो है वो बहुत ज्यादा तेज और तूफानी होनी है। आप परसों रात की बारिश देखें, परसों रात को जिस तरीके से कराची में बारिश हुई है और तेज हवाएं चली है, तूफानी हवाएं चली है, दर्जनों दरख्त जो है वो गिरे हैं, साइन बोर्ड जो है वो गिरे हैं। तो इस तरीके से मामलात हुए हैं। उस वक्त तो जुनेद ये सिचुएशन ये थी कि उस वक्त आगाह कर दिया गया था कि बादल आ चुके हैं, आप तैयारी कर लें। जुनेद, मुझे बताएं कि जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और इन्होंने ये भी कहा है कि हॉटस्पॉट्स बना लिए गए हैं, पंप्स मशीन्स की बात कर रहे हैं। मैं अभी आते हुए देख रहा था, हम दफ्तर आने के लिए निकले, आप भी दफ्तर आने के लिए निकले,
मुझे तो किसी भी जगह पर ना तो कोई पंप नज़र आया, ना तो कोई मशीनरी नज़र आई, और पुल के नीचे पानी जमा है, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इनको पता था कि एक तूफ़ानी बारिश का सिस्टम आ गया है, और उस हवाले से ये किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, ये रात को मशीनरी क्यों नहीं लगी सुबह जो है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है एमरजेंसी सिचुएशन में छुट्टियां और ये आम तातीलात का ऐलान कर देती थी। लास्ट ईयर भी किया, इस साल भी देखा कि वो अब तो मना कर दिया गया। एक फेक नोटिफिकेशन भी सोशल मीडिया पे चल रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी अच्छी तैयारी है, लेकिन तैयारी नज़र नहीं आ रही। रात में भी बारिश हुई है, आपने भी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले वाली बारिश की बात की, तो मशीनरी सड़कों पर नहीं है, मुझे अमला भी नज़र नहीं आया। तो इस हवाले से बताएं किस चीज़ का इंतज़ार है, क्या हो रहा है, रिसोर्सेज कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? सिर्फ खबरें लगी हुई हैं कि हंगामी सिचुएशन है, अलर्ट कर दिया गया है अमले को। शहरी बड़े परेशान हैं इस वक्त, एक अफरा तफरी की सिचुएशन। अगर आप दफ्तर आने के लिए सुबह निकलें तो 8 बजे के से और सुबह 10-11 बजे तक एक अफरा तफरी सड़कों पर होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रोहित। लेकिन इंतजामिया इस वक्त जो बयानात दे रही है और जो दावे कर रही है उसको तो हमें मानना पड़ेगा, उस वक्त तक मानना पड़ेगा जब तक कराची शहर के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर पानी जो है वो बड़ी मिकदार में जमा नहीं हो जाता और शहरी अजियत में मुब्तला नहीं हो जाते। क्योंकि जब भी हमने आईना दिखाया है तो इंतजामिया बुरा मानी है, और इस मरतबा भी बारिश में जब हम आईना दिखाएंगे तो बुरा माने की लाजमी तौर पे ये हमारा काम है कि हम लोगों को जो है आगाही फराहम करें। अभी इस वक्त शहर की अगर आप बात करेंगे ना तो आप देखें कि शहर में सुरमई बादल जो है छाए हुए हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी हल्की हल्की कहीं फुहार और कहीं बूंदाबांदी हो रही है। 2 बजे 1:30 बजे के करीब जो है वो तेज बारिश भी मुतवक्के है। इस वक्त अगर हम बात करें कहाँ बारिश हो रही है तो फेडरल भी एरिया और जिला वस्ती के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अभी इस वक्त भी जो है वो हल्की बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है, जबकि इंतजामिया के इंतजामात हमें ना देखने के बराबर मिल रहे हैं। जो हॉटस्पॉट आप बात कर रहे हैं रोहिल, उसकी सीन यह है कि इस वक्त नाजमाबाद पर जो ईदगाह ग्राउंड है वहाँ पर एक मशीनरी लगी हुई है। इसके अलावा हैदरी के मुकाम पर एक मशीनरी लगी हुई है, पोलो ग्राउंड के ऊपर एक मशीनरी लगी हुई है, सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मशीन जो है क्लिफ्टन के अंडर पासेस पे लगी हुई है, और इसके अलावा जो बहरिया टाउन है जो क्लिफ्टन में वाक़ है, बहरिया आइकन के नाम से जो टावर है उस तरफ भी जो है एक मशीन लगाई गई है। अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का जो मज़ार है उस अतराफ में भी मशीन लगाई गई। तो इस तरफ जिला जनूबी में कंटोनमेंट बोर्ड भी काम कर रही है, KMC भी काम कर रही है, सदर टाउन भी काम कर रहा है। इसी तरीके से कराची के मुख्तलिफ टाउन्स हैं, तो वहाँ पर पूरे शहर के अंदर 25 टाउन्स काम कर रहे हैं, KMC काम कर रही है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इतने सारे महकमे होने के बावजूद काम होता हुआ जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये पहले से तैयारियां हो जानी चाहिए थी कि नालों की सफाई के साथ साथ अभी देखिएगा आप जिस तरीके से ये बारिश होगी, मेयर साहब दौरे पे निकलेंगे, हंगामी दौरे होंगे शहर के, और इसके बाद फिर बताया जाएगा कि फला नाले से जो है वो फला बोरी बरामद हो गई, फला नाले से फला बोरी बरामद। अरे भाई, तो पहले से ही ये बोरियां बरामद कर लेना। आप जब सफाई के दौरान चेक कर रहे होते हैं तो बोरियां पहले ही निकाल लिया करें ना, बारिश वाले दिन ही बोरियां जो है वो निकाली जाती है नालों से। तो ये अलमिया है हमारे शहर का, और हमारे शहरियों को भी एहतियात करनी चाहिए कि कचरा जो है वो नालों में ना फेंके, क्योंकि इंतजामिया जब सफाई कर रही होती है तो उसमें आवाम का ही टैक्स लगता है, आवाम का ही पैसा लगता है। ये मुझे बताएं, जो KMC का महकमा है ये क्या काम कर रहा है, और ये इम्पोर्टेंटली बताएं कि नाले क्यों साफ नहीं होते हमारे यहाँ? बारिश हो, इतना कचरा भरा हुआ है, पानी रुकने की वजह ये है कि नाले साफ नहीं है, उनकी सफाई नहीं हो पाती। नाजमाबाद का इलाका है, वहाँ बड़ी पुरानी लाइनें लगी हुई हैं और बड़ा कंजस्टेड है, बड़ी सड़कें हैं वहाँ पर, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और अगर हम न्यू कराची, नॉर्थ कराची चले जाएं, वहाँ पर भी ये मामलात हम देखते हैं, बड़ा पानी वहाँ पे जमा हो जाता है। नॉर्थ नाजमाबाद का इलाका है, जौहर है, गुलशन इकबाल है, ये तमाम तर वो इलाके हैं जहाँ पर एक बड़ा चैलेंज होता है। और ख़ास बिलखुसूस ये यूनिवर्सिटी रोड जहाँ पर ये पुल की कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि ये सारे वो रास्ते हैं जो आपको मेन कमर्शियल तक लेके आते हैं, आपको सदर तक लेके आते हैं, आपको क्लिफ्टन तक, आपको इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी तक। तो मुझे ये बताएं कि ये लोग नालों की सफाई इन्होंने पहले क्यों नहीं की? इनसे कोई पूछने वाला है महकमों से कि बारिश में एक हंगामी सिचुएशन क्रिएट तो हो जाती है, तैयारियां ये लोग क्यों नहीं करते पहले से? जी, ऐसा ही है, तैयारियां जो है वो दिखावे के तौर पे जरूर की जाती है।
और शहरी जो है फिर अजियत में मुब्तला होते हैं जब ये तमाम मामला सामने आते हैं। इस वक्त मैंने आपको बताया ना कि 25 टाउन जो है, तो मुख्तलिफ टाउन्स की जो अंदरूनी गलियां हैं उनके इख्तियारात, उनके वसाइल, उनके मसाइल को हल करना टाउन इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बल्दिया उज़्मा कराची की जो जिम्मेदारी है, ये सारी जिम्मेदारी KMC की नहीं है, मेयर कराची की नहीं है। मेयर कराची की बड़ी शाहराहों के जिम्मेदार हैं, कराची के बड़े मसाइल के जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जो अंदरूनी गलियां, जिस तरीके से आप लियाकताबाद की गलियों की बात कर लें, आप रनछोड़ लाइन उस्मानाबाद की गलियों की बात कर लें, आप गार्डन की गलियों की बात कर लें, आप मलीद सऊदाबाद की गलियों की बात कर लें, कायदाबाद की गलियों की बात कर लें, तो वहाँ पर टाउन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उनके टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाकों के अंदरूनी नालों को साफ करवाएं, अपने इलाकों के मामलात को जो है दुरुस्त कराएं। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। इस वक्त तक बल्दिया उज़्मा कराची हो या फिर जो टाउन इंतजामिया हो, वो इस कश्मकश में मुब्तला है कि वो इस पूरे सिस्टम को चलाएं कैसे। वजह यह है कि इख्तियारात इनके पास मौजूद है, वसाइल इनके पास मौजूद हैं, फंड इनके पास मौजूद है, लेकिन जो मैन पावर है वो सही तरीके से यूटिलाइज जो है वो सही नहीं बात हो कर पा रहे हैं रही कि है। जो मैन पावर है उसका यूटिलाइज सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। आपका बेहद शुक्रिया जुनैद जावेद, आप अपडेट कर रहे थे तमाम सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, सिंध गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी हैं और बहुत अच्छा सिंध गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और मैं हमेशा देखता हूँ जो हमारे ये चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, ये बड़े विजनरी हैं। ख़ास तौर पे जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उनका एक बड़ा क्लियर और बड़ा अच्छा विजन है कि हमने बड़ा एम्पावर करना है अपने शहर को और सूबों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है या आपको भी ऐसा फील होता है, जो महकमे हैं वहाँ पर गफलत है, वहाँ पर काम सही नहीं किया जा रहा है। एक गुजारिश है कि ख़ुद जाकर ग्राउंड में उतरें और चीफ मिनिस्टर बड़े एक्टिव हैं, देखें कि क्या वजूहात हैं कि किस वजह से हमेशा बारिश होती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है सिंध में जो है वो काम नहीं किया जाता। और इवन हमारा जो मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब, वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बड़े स्मार्ट हैं, डेडिकेटेड हैं। लेकिन अगेन वी आर फ्लंक, हम क्यों फेल हो जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, कराची का तो मौसम अच्छा है और वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अगर आप निकलें दूसरी तरफ तो एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला छोड़ दें, जो कराची के अपनी खूबसूरती है, बारिश हो रही है और सुबह से मौसम जो है खुशगवार हो गया। 28 से 30 और 31 अगस्त तक बारिश की जो है प्रेडिक्शन की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मंसूर ज़िया। मंसूर, अपडेट कीजिएगा, कैसा मौसम है इस वक्त शहर कायद का? जी बिल्कुल, जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा था कि बारिशों का 5वां स्पेल जो है वो सिंध में दाखिल हो जाएगा और जिसके बाद जो है कराची शहर में काफ़ी ज़्यादा बादल जो है वो जमकर बरसेंगे। और कराची वालों के हम देख रहे हैं कि वाकई जो है उनके बहुत ज़्यादा मज़े आ चुके हैं कि गुज़िश्ता 1 या 2 रोज़ से कराची में वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जो है उनको देखने को मिल रही है, जिसके बायस जो है कराची का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। अगर आज भी हम बात करें तो कराची के बेशतर ऐसे इलाके जहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है सुबह से ही जारी है। क्लिफ्टन का इलाका हो गया, नॉर्थ नाजाबाद का हो गया और दीगर एतराफ के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे कहीं कहीं हल्की बारिश है। और आज भी महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पेशगोई की गई है कि कराची में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या फिर तेज़ बारिश के इम्कान जो है वो मौजूद हैं। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 88% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मगरबी सिंध से जो हवाएं चलनी है वो 19 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलनी है। अगर हम मानसून हवाओं का जो कम प्रेशर के हवाले से बात करें, हवा का इंतहाई कम प्रेशर जो है वो सिंध और भारतीय गुजरात की तरफ जो है उसकी सरहद पर वो मौजूद है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये कम दबाव मगरब की जानिब बढ़ेगा तो महकमा मौसमियात वालों ने ये खबरदार कर दिया है कि कराची में जो है तेज हवाओं के साथ यानी आंधी के साथ जो है बादल जो है वो जमकर बरसेंगे, यानी तेज मूसलाधार बारिश होगी। 28 से लेकर 30 अगस्त के दरमियान महकमा मौसमियात ने कहा है कराची वालों को ये खुशखबरी कह लें या उनको खबरदार किया है कि कराची में बादल जो है वो बहुत ज्यादा जमकर बरसेंगे, यानी मूसलाधार बारिश की सूरत में कराची वालों को इस बार बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ साथ महकमा मौसमियात वालों ने ये खबरदार किया है कि जितने भी शहर कायद के अंदर जो बिल बोर्ड्स हैं, जो बिजली के खंभे हैं, इस तरह की जो चीज़ें जो मकामात लगाई गई हैं, खासकर जो बहुत से लोगों ने अपने घरों की छतों पे सोलर पैनल लगा दिए गए, उनको इंतहाई खतरनाक जो है उन्होंने करार दे दिया गया। और साथ साथ ये भी कहा है कि जितनी भी कमज़ोर दीवारें हैं, छतें हैं, उनके भी गिरने का महकमा मौसमियात ने अभी से पेशगोई कर दी है। जी बिल्कुल मंसूर ज़िया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है और आज पूरा दिन बारिश जो है और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मगर दूसरे इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।